आपने अभी तक ईरान के बारे में जो भी देखा सुना पढ़ा है, उस सब के इतर वहां से तस्वीरें आ रही हैं। यकीन मानिए, और मुझे लगता है कि कितना प्रोपेगेंडा होता है। सुमेरा खान हमारी सहयोगी वहां से एक एक चीज ग्राउंड रिपोर्ट से लेके आ रही है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। और बहुत बहुत शानदार और डेयर डेविल रिपोर्टिंग है। अकेले गई है वहां पर, वो पहली इंडियन टेलीविजन जर्नलिस्ट जो इस वक्त इस हालात में वहां पर मौजूद है। सुमेरा खान मेरी सहयोगी, उनको दिखाएंगे। लेकिन आज का वायरल सवाल जरा तेजी से आइए विजय, दिखाइए मेरा वायरल सवाल यहां पर जो आपके सामने आ रहा है। देखिए इस वक्त का बड़ा क्या ईरान पर 24 घंटे में हमला होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है, हाँ या ना। और आप पूछ रहे होंगे कि निशांत ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। आइए जरा इस सवाल का जवाब देखने के लिए हमारे जितने भी दर्शक हैं मेरे बगल में दिखाइए। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, हर जगह ये सवाल पूछें। ये हमारा सवाल है, देखिए क्या ईरान पर 24 घंटे में हमला होगा, हाँ या ना? ये इस वक्त की बड़ी खबर। मेरा ये सवाल आपसे है, जितने भी दर्शक हैं, हमारे सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर कमेंट करें। कमेंट करने के साथ प्लीज अपना नाम जरूर लिखेगा, क्योंकि वो मेरे लिए जरूरी है। इराक के एरबिल पर ईरान का ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट, प्ले डाउन दिखाइए जरा। एरबिल के आसमान में ईरानी ड्रोन नष्ट किया गया, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। फाइटर जेट ने हवा में इंटरसेप्ट किया गया, ये बड़ी खबर। ईरान के टारगेट पर कुर्दिस्तान का इलाका, एक और बड़ी खबर कैम वन पर, बड़ी खबर। आइए जरा, हिजबुल्लाह का इजरायली सेना पर घात लगाकर हमला, ब्रेकिंग और शॉट, प्ले डाउन दिखाइए जरा। ये देखिए फास्फोरस बम से अटैक किया गया है। इजराइल की बड़ी टुकड़ी पर हिजबुल्लाह का हमला, ये देखिए जरा। जितौन नदी की ओर बढ़ रही थी, आईडीएफ पर हमला किया गया। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। नॉर्दर्न इजराइल में इंटरसेप्टर मिसाइल एक्टिव, ये देखिए। अपर गलीली इलाके में हवा में कार्रवाई, लेबनान से आने वाले खतरों को किया गया इंटरसेप्ट, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह का आईडीएफ के ठिकानों पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट, प्ले करिए। किरियात शिमोना में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह रॉकेट को किया गया इंटरसेप्ट, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट विजय, तेजी से। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। दक्षिण लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए। ब्रेका और ज़रारिया के बाहरी इलाकों पर हमला हुआ है, ये देखिए। बॉर्डर पर फिर तेज हुआ सैन्य तनाव, ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए विजुअल देखिए। फिर बड़ी खबर आपके सामने एक और, हिजबुल्लाह का कंतारा में आईडीएफ के टैंक पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह ने ड्रोन स्ट्राइक का वीडियो जारी किया, ये देखिए विजुअल देखिए जरा। विजय जरा मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हिजबुल्लाह बड़े हमले कर रहा है, सीज फायर मतलब टूट ही चुका है, क्योंकि ये पहली कंडीशन थी। लेकिन इस सब के बीच में कैंप 4 पर आइए। नेतन्याहू हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, नेतन्याहू का हाल है, ये देखिए बड़ी खबर आपके सामने। नेतन्याहू ने जिम से स्वस्थ होने का संदेश दिया, ये देखिए जरा। कैंसर को मात देकर नेतन्याहू जिम पहुंचे, विजय दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए। नेतन्याहू ने जिम से वीडियो जारी किया है, ये देखिए जरा। जिम में वर्कआउट करते नजर आए नेतन्याहू। एक और बड़ी खबर, आइए जरा कैंप 1 पर, बड़ी खबर। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं रशिया की खबरें, कैंप 4 पर आ जाते हैं विजय, आइए जरा। ज़पोरिज्जिया में यूक्रेन का भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में कई यूक्रेनी इलाके तबाह हो गए, बड़ी खबर दिखाइए जरा। रूसी आर्टिलरी यूनिट ने किया अटैक, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, खार्किव में रूसी सेना की एंट्री का दावा, बड़ी खबर। खार्किव में रूसी सेना की एंट्री हो गई है, आर्टिलरी और ड्रोन कवर में ऑपरेशन, ये देखिए जरा। क्या अमेरिका, क्या ईरान पर 24 घंटे में हमला होने वाला है? ईरान पर हमला होगा या नहीं, इसके सब ज्यादा जानकारी ये देखिए डिफेंस एक्सपर्ट को होगी हमारे साथ। एसएन गौर कह रहे, बिल्कुल हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। बिल्कुल नहीं होगा, आरती शर्मा ने कहा है। सत्या ने कहा है आज कोई हमला नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आरती शर्मा ने कहा है, ये देखिए। फिर अंबिका स्टोर्स, हाँ सर, अरविंद जी ने कहा है होगा हमला। नो, प्रखर कह रहे हैं एज ट्रंप इज करंटली सेटिस्फाइड विद द इकोनॉमिक वसूली ऑफ द ब्लॉकेड। बड़ा हैवी ड्यूटी आपने स्टेटमेंट दिया, बट आई विल आस्क माय गेस्ट। अब्दुल कबीर जी ने कहा है हमला तो हो सकता है ईरान पर, लेकिन ईरान का जवाब खतरनाक होगा, ये देखिए। फिर इम्तिया खान, बख्शी सर आई एम बिग फैन। खान साहब ने आपको कहा बख्शी सर इज अ बिग फैन ऑफ योर्स, ये देखिए। गोविंद शर्मा कह रहे हैं यस। फिर एक और सज्जन कह रहे हैं बाहल सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, आपको थैंक यू कह रहे हैं बाहल सर यहां पर, ये देखिए। हकीमत दुरानी कह रहे हैं नहीं होगा सर, ये मेरा सवाल है। लेकिन अब बिग वॉल पर आइए, अब जरा खबरों को आगे बढ़ाते हैं, दिखाइए जरा। मेरा यह कहना है कि ईरान पर हमले की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। पहली बड़ी खबर देखिए जरा,
ईरान के आसमान में लगातार दूसरे दिन ड्रोन हमला। दूसरी बड़ी खबर दिखाई है जरा यहां पर, अमेरिका ने इजराइल को हमले की हरी झंडी दे दी है। चैनल 12 ने कहा है नंबर 2 नंबर 3 बताइए, मिडल ईस्ट को 8.6 अरब के हथियार देगा अमेरिका। हमारे जितने भी दर्शक हैं कैंप 1 पर आइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमले की शुरुआत, हमले का जैसे हमारे स्टूडियोज में क्या होता है, आइए कैंप 4 पर विजय, हमारे स्टूडियो में क्या होता है, जैसे इलेक्शन आने वाला है, रिजल्ट्स आने वाले साइड से, तो हम एक ड्राई रन करते हैं कि क्या चीजें हो रही है, क्या ठीक है, क्या गड़बड़ है, जो कि कर रही है हमारी टीम अभी। ऐसे ही मुझे लग रहा है ईरान पर हमले का ड्राई रन शुरू हो चुका है, क्योंकि पहली बड़ी खबर ब्रेक करिए, ईरान में फिर ड्रोन मूवमेंट से हटकर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अजरबैजान ईरान सीमा के पास जुल्फा सिटी में दिखे 6 ड्रोन। मैं चाहूंगा अगले 10 मिनट प्लीज जरा सुमेरा की खबर नीचे चलाते रहिए टिकर में। 4:15 तक सुमेरा का प्लीज टीजर चलाइए, वो लाइव जुड़ने वाली है हमारे साथ। हर 2 मिनट के अंतराल पर ड्रोन की उड़ान। बड़ी खबर, ड्रोन पूर्व और मध्य ईरान की ओर बढ़ते दिखे। सीमा क्षेत्र में अचानक ड्रोन एक्टिविटी से लोगों में दहशत। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान के कुम में बहुत बड़े धमाके की खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, और मेरी सहयोगी सुमेरा वहां पर पहुंचने वाली है। ये जानकारी भी हमारे पास आ रही है। ये देखिए जरा, धमाके के बाद ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। एयर डिफेंस ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। विजय अब 5 विंडो पर आएंगे। अगली बड़ी खबर, ईरान में धमाके हो रहे हैं, ईरान के हालात चिंताजनक है। ये तस्वीरें आपके सामने, 5 विंडो पर आइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, हाई अलर्ट पर ईरान है। ये विजुअल विजय हम इस पर चैट भी कर सकते हैं, इसको आप संभाल के रखिएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो मेरे सामने आ रही है, ये देखिए, ब्रेक करिए जरा। यहीं पर एक और बड़ी खबर, ईरान के कुम में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एरियल ऑब्जेक्ट देखे जाने के बाद हाई अलर्ट, ब्रेकिंग और शॉट। संभावित हमले को लेकर सुरक्षा सिस्टम अलर्ट हो गया है। कुंभ में पर ड्रोन या मिसाइल हमले की आशंका, ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर विजय 5 विंडो के साथ आइए जरा। ईरान के 6 से ज्यादा शहरों में टोही ड्रोन से हटकर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, टोही ड्रोन को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। पश्चिम, मध्य और दक्षिण पूर्व इलाकों में एक्टिविटी है विजय। ये 3 ब्रेकिंग, लेटेस्ट 3 ब्रेकिंग और मल्टी स्क्रीन, इस पर हम चैट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, आइए जरा, अब इसका जरा वीडियो की मैं दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, वीडियो की, हाई अलर्ट पर ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर जो आपके सामने आ रही है, ध्यान से देखिएगा। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में टोही ड्रोन देखे जाने से हड़कंप है। विजय, मैं चाहूंगा प्लीज जरा ये शॉट चेंज करिए। एरियल ऑब्जेक्ट को देखते हुए ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। अजरबैजान सीमा के पास जुल्फी सिटी के पास देखे गए 6 ड्रोन। ईरान की का जुल्फा सिटी में हर 2 मिनट के अंतराल पर देखे गए ड्रोन। बड़ी खबर, शॉर्ट्स लैंडस्केप वाले प्लीज। यहां पर ईरान के कुंभ में एक साथ कई एरियल ऑब्जेक्ट देखे जाने का दावा है। सीधे मैं चलूंगा, बख्शी सर मेरे साथ है। बख्शी सर, स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। छोटा सा रिएक्शन पहले लूंगा सर, क्योंकि उसके बाद डिटेल में आपसे पास आऊंगा। सर, मुझे जो हालात दिख रहे हैं उससे यह लग रहा है कि ये सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि ईरान अभी किस लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस में है, और ये हमला करने ही वाले, वरना कोई तो वजह होगी सर। 48 घंटे में लगातार 2 रातों से ये ड्रोन देखे जा रहे हैं ईरान के आसमान में। देखिए निशांत, आपको याद होगा कि तकरीबन 2 दिन पहले जो अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ डैन केन और सेंट्रल कमांड के एडमिरल कूपर, इन्होंने संयुक्त ब्रीफिंग दी है डोनाल्ड ट्रंप को ऑन मिलिट्री अटैक ऑप्शंस। हाँ, उनका जो है ब्लॉकेड चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी उम्मीद है कि इस ब्लॉकेड से वो ईरान की इकॉनमी को तबाह कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं। कोई जगह नहीं रहेगी ऑयल स्टोरेज की, उनको अपने कुएं बंद करने पड़ेंगे, बहुत नुकसान होगा। लेकिन आप भूल रहे हैं कि वो बाय लैंड भी सर, मैं आपको में भर के अपना चीज बता रहा हूं। अब इस खबर को मैं अपने जितने भी हमारे सहयोगी हैं, असाइनमेंट डेस्क जो हमारा इनपुट डिपार्टमेंट है, उनसे बताऊंगा। इसी फ्रेम को रखिएगा, बख्शी सर को रखिएगा। सर, चंदर सिंह कार्की इस वक्त यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहा है, सर आई एम इन दमम, यहां पर फाइटर जेट्स आर फ्लाइंग ओवर मी। उनका यह कहना है कि आप प्लीज इस खबर को कंफर्म करिए। असाइनमेंट जरा इस खबर को देखिए, दमम से खबर आ रही है। ये एक हमारे सहयोगी ने हमें लिखा है। और सत्या गेमिंग, निशांत सर, बख्शी सर को दिल से सैल्यूट करता हूं। बख्शी सर प्लीज गो अहेड, आपको सैल्यूट कर रहे हैं लोग। थैंक यू। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस वीकेंड, यानी आज सैटरडे, कल संडे,
जो भी डोनाल्ड ट्रंप अटैक करते हैं वीकेंड पे करते हैं ताकि स्टॉक मार्केट्स में खूना खच्चर ना हो और जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो आसमान को ना छुएं। वो जाएंगी लेकिन वो 2 दिन की उनको 1.5-2 दिन की मोहलत मिल जाती है। जो भी अभी तक अटैक्स उन्होंने किए हैं सैटरडे संडे को किए हैं, आज सैटरडे है कल संडे है, आज रात या कल सुबह तक ये अटैक हो सकता है क्योंकि इसकी इंडिकेशन मिल चुकी है। वो लोग एयर एक्शन करेंगे और टोकन ग्राउंड असॉल्ट करेंगे। टोकन ग्राउंड असॉल्ट इट कैन टेक द शेप कि कोई जो आइलैंड है गल्फ ऑफ हॉर्मूज के मुंह पे मुहाने पे उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। खर्ग को अभी वहां नहीं पहुंच सकते, इट्स टू फार, इट्स अ ब्रिज टू फार, बट वो अटेम्प्ट करेंगे कोई एक आइलैंड पकड़ना और एयर बॉम्बिंग बड़े भीषण तरीके से जारी करना। कह रहे हैं 2-3 दिन का हमला। मतलब आपने प्लीज ये समझिए कि ईरान के हालात एकदम अलग है। ईरान में वैसा नहीं है जैसा पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है, और इस बात को लेकर आई एम एब्सोल्युटली स्टन्ड। सुमेरा ईरान की सड़कों पे जो रिपोर्टिंग कर रही हैं, ये वही सुमेरा खान है जो यूक्रेन युद्ध में सबसे पहली फीमेल जर्नलिस्ट इंडिया की तरफ से पहुंची थी। और जब वो अभी ईरान में है तो जो उनकी रिपोर्टिंग है, यकीन मानिए आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन वायरल सवाल का जवाब पहले दिखा दीजिए। सर लगता है वॉर होगा। देवानंद पांडे, देव बाबू, उनका ये कहना। ये देखिए धनेश्वर ठाकुर, नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार। हरिशंकर जी कह रहे हैं जी वर्ल्ड वॉर 3 वेन। कालनाथ जी, भैया उम्मीद ही ना करो ऐसा कभी हो भी, लेकिन मोहम्मद बिलाल साहब गुड इवनिंग आपको भी। बख्शी सर, सत्या गेमिंग आपको नमस्कार कह रहे हैं। ईरान के जज्बे को सलाम, ये साकिब कह रहे हैं। अश्विक जी सैल्यूट कर रहे हैं बख्शी सर को। मेरा नाम निशान जी ने, ठीक है आपका नाम लिया, थैंक यू। योगेश जी वो भी सैल्यूट कर रहे हैं। यहां पर गुड न्यूज, यहां पर अनीश शर्मा जी कह रहे हैं जो मेरे पास जवाब आ रहे हैं जरा दिखाइए जरा जवाब। शिविंग इंजीनियरिंग, बदलाव जरूरी है, अच्छा ठीक है। धनेश्वर ठाकुर, हाँ सबसे बड़ा हमला होगा, सुंदर सोनी कह रहे हैं। यहां पर मीरा देवी, अमेरिका न्यूक्लियर अटैक करेगा, मुझे उम्मीद कम है लेकिन ऐसा हो सकता है, ये मैं नहीं जानता। ये देखिए अब ये जो जानकारी आ रही है दमम से, आज जिन सज्जन ने कहा है वो आशीष, अभी खबर आ रही है कि शायद लाइव अभी बता रहे हैं, वो लाइव फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन देख लीजिएगा इस सब के बीच में आइए जरा कैंप 4 पर सुमेरा की ब्रेकिंग दिखाइए। सुमेरा लाइव जुड़ने वाली है मेरे साथ। तेहरान से TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्टिंग ब्रेक करिए। तेहरान में प्रदर्शनों में बच्चे भी शामिल, देशभक्ति का संदेश देते ईरानी बच्चे, हाथों में झंडा लिए देशभक्ति का संदेश। सुमेरा लाइव जुड़ रही है हमारे साथ, दिखाइए। यहाँ लहरा रहा है और वहाँ पीछे देखिए किस तरह से ये झंडे लहराए जा रहे हैं और यहाँ अपना समर्थन देने के लिए लोग तैयार हैं। अलग अलग तरह की यहाँ से जो कभी लोग बयान भी देते हैं, कभी संगीत भी यहाँ सुनाई देता है, कभी पेट्रियाटिक सॉन्ग्स यानी देशभक्ति के जो गाने हैं वो यहाँ से गाते हैं और सब साथ में उनके साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। और कतार है इन छोटे छोटे बच्चों की जो यहाँ लाइन से एक एक कर आएंगे और उसके बाद वो भी यहाँ इस बच्चे की तरह इससे लेकर इस झंडे को ऐसे ही लहराते रहेंगे। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सुमेरा की लाइव रिपोर्टिंग है, लाइव अभी जुड़ेंगी क्योंकि रात में कल जुमेरात पर सुमेरा वहां पर मौजूद थी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए और सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, हालात देखिए सर आप जरा, वहां के हालात बता रहे हैं कि लोग सॉलिडेरिटी के साथ ईरान की रिजीम के साथ खड़े। पश्चिमी मीडिया एकदम इसके उलट रिपोर्टिंग कर रहा है। बाहल सर पहले तो आपका इस पर टेक लूंगा मैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशान जी। आप कभी भी युद्ध करते हैं, आप मिलिटरीली किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने वियतनाम में किया, अफगानिस्तान में किया, इराक में किया, लेकिन आप किसी देश की जनता को, उसके लोगों को दबाव में नहीं ला सकते, चाहे वो। अच्छा बाहल सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, ये प्लीज सुमेरा का एम्बियंस आप करिएगा जरा बीच में यहां पर। सर एक बात बताइए, ये जो सुमेरा ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, इसको देख के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था नेतन्याहू का कि रिजीम चेंज वहां पर नहीं होगी, अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस हमले से लोग जो है दे हैव यूनाइटेड बिहाइंड द रिजीम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं निशान जी। आप पूरे के पूरा ईरान आज, थोड़े बहुत परसेंटेज लोगों को छोड़ दीजिए, कुछ कुर्द्स को छोड़ दीजिए, तो अमेरिकन वॉर ने एक काम तो किया है कि जब भी किसी देश के अंदर हमला होता है, देश के लोग यूनाइट हो जाते हैं, उसको एक कॉमन एनिमी की तरह देखते हैं। और दूसरा, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले हुए हैं, ये डायरेक्टली लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं और उनको एक ही दुश्मन दिख रहा है, वो है इजराइल और अमेरिका।
अंडरस्टूड। ईरान से डील नहीं करेगा अमेरिका, ब्रेक करिए। ट्रंप को ईरान का प्रस्ताव नामंजूर। ईरान के नए प्रस्ताव से नहीं हो सकता समझौता। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए ट्रंप का। डील नहीं करेगा अमेरिका, बड़ी खबर। ईरान के नए प्रस्ताव से नहीं हो सकता समझौता, ट्रंप ने कहा है। फिर आगे ट्रंप कह रहे हैं डील को लेकर बटी हुई है आईआरजीसी और ईरान सरकार। बातचीत से पहले नाकाबंदी खत्म करना चाहता है ईरान। सबसे पहले परमाणु प्रोग्राम पर बात चाहता है अमेरिका। ईरान वॉचर के हवाले से खबर, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। कैम वन पर नेतन्याहू को सैन्य कार्रवाई का मिला ग्रीन सिग्नल, ब्रेक करिए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। व्हाइट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक के बाद फैसला, बड़ी खबर। ट्रंप ने दी ईरानी एनर्जी साइट्स पर हमले की मंजूरी। चैनल 12 की खबर आ रही है ये। लुक प्लीज, सोर्स लिखिए ब्रेकिंग में। चैनल 12 की खबर है, फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर। नेतन्याहू को हमले की मंजूरी, ये चैनल 12 ने रिपोर्ट किया है। ये देखिए, ट्रंप ने इजराइल को ईरान के ऊर्जा क्षेत्र पर हमले का तत्काल मंजूरी दे दी है। व्हाइट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक के बाद सैन्य कार्रवाई को ग्रीन सिग्नल। नेतन्याहू ने कहा ईरान के वजूद को मिटाने का समय आ गया है। इजराइल अमेरिका के टारगेट पर अब ईरान की गैस तेल रिफाइनरी। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। कैम वन पर ईरान से युद्ध को लेकर इजराइल ने सेना को किया अलर्ट, ब्रेक करिए। दोनों ब्रेकिंग विजय एक साथ दिखाइए। इजराइल ने ईरान से फिर से जंग शुरू करने की आशंका जताई है। ये देखिए बड़ी खबर सीधा ये फ्लोर पर। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए फिर शुरू होगी ईरान से जंग। इजराइल ने ईरान के साथ जंग की आशंका में फिर बढ़ाया अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ ग्राफिक्स रखिएगा विजय, रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते की शुरुआत में टूट सकती है बातचीत। ट्रंप को सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर ब्रीफ किया गया है, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, तीनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाऊंगा मैं, वन आफ्टर द अनदर। मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मिडिल ईस्ट की ओर एम्फीबियस शिप यूएसएस बॉक्सर, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। मलक्का स्ट्रेट पार कर यूएसएस बॉक्सर की बात हो रही है। ये देखिए हिंद महासागर में यूएसएस बॉक्सर। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। फेयरफोर्ट बेस से अमेरिकी B-1B बॉम्बर की उड़ान, ब्रेक करिए। आफ्टर बर्नर के साथ अमेरिकी बॉम्बर की उड़ान, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए। RA फेयरफोर्ट से उड़ा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती पर बड़ा दावा, ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट में दशकों की सबसे बड़ी मिलिट्री तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट। 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात होने की रिपोर्ट है। बड़ी खबर, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर समेत भारी हथियार तैनात कर दिए गए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, डिप्लॉयमेंट, ये डिप्लॉयमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है? एरियल स्ट्राइक होगी नंबर 1, या ग्राउंड अटैक भी होगा नंबर 2, या फिर इजराइल इस बार हमले की शुरुआत करेगा? पिछली बार अमेरिका ने किया था, इजराइल हमले की शुरुआत करेगा और फिर अमेरिका उसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट देगा। आपको क्या लग रहा है बाहल सर? देखिए, अगर वो यूज करता है, पहले तो मैं कहूंगा कि बेवकूफी करेगा अमेरिका। अगर वो युद्ध वापस शुरू करता है, पूरा विश्व जो है इससे अफेक्टेड होगा और कहीं ना कहीं उनके अपने देश में वो बिल्कुल नीचे पहुंच जाएंगे। लेकिन साथ में अगर वो युद्ध का ऑप्शन अप्लाई करता है तो सबसे पहले हवाई हमले करेगा वो, और इजराइल को चाहेगा कि इजराइल लीड ले। वैसे भी नेतन्याहू उत्सुक रहते हैं कि सबसे आगे लीड लेके वो अटैक करते हैं। दूसरा, जो इसके लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं, ताकि गल्फ कंट्री से ना भी इस्तेमाल हो तो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स B-1B और B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस वो फेयरफोर्ट में बेस्ड हैं। उनके लिए उन्होंने कई जगह पे एयर टू एयर रिफ्यूलर्स भी लगा के रखे हुए हैं ताकि वो उनका इस्तेमाल कर सके। तीसरा, अगर बूट्स ऑन ग्राउंड लिमिटेड जैसे बख्शी जी कह रहे थे, तो वो खर्क आइलैंड या स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के जो आइलैंड है, लारक आइलैंड या फिर केशम आइलैंड, हॉर्मुज आइलैंड, अबू मूसा और ग्रेटर एंड लेसर तुम जैसे आइलैंड्स हैं, उनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये सब करता है तो बॉडी बैग्स बढ़ेंगे, युद्ध खिंचेगा और ऑयल की कीमतें आसमान चूमेंगी और अमेरिका के लिए जो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है वो धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो जाएगा। आप जो बता रहे हैं सर ये बहुत अलार्मिंग है। सुमेरा मेरे साथ जुड़ने वाली हैं। अब मैं चाहूंगा जरा टिकर में प्लीज हमारी खबरों को ऑन कर दीजिए। इस वक्त बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अमेरिका ने जो तैयारी की है ध्यान से देखिए। $8.6 बिलियन की डील को ट्रंप ने मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने कांग्रेस रिव्यू को किया बाईपास। इमरजेंसी आधार पर मिडिल ईस्ट सहयोगियों के साथ डील हो गई है। ट्रंप $8.6 बिलियन के मिडिल ईस्ट के देशों को हथियार देंगे। यह लाइन लिखनी चाहिए थी। आइए जरा बिग वॉल पर, $8.6 बिलियन के हथियार दिए जाएंगे मिडिल ईस्ट के देशों को। विजय अभी तक तीनों ब्रेकिंग बगल में शॉट्स और ब्रेकिंग चलाते रहिएगा। बड़ी खबर ये देखिए, कतर $4.1 बिलियन का पेट्रियट सिस्टम और करीब $992 मिलियन के
APKWS दिए जाएंगे। बगल में ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए ये सब क्यों दिए जा रहे हैं, सोचिए जरा। 2.5 बिलियन का इंटीग्रेटेड बैटल सिस्टम दिया जाएगा। आगे दिखाइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल 992 मिलियन डॉलर के APKWS हथियार मंजूर कर दिए गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। अमेरिका में बड़े नेताओं की हत्या की धमकी, ब्रेक करिए। खाड़ी देशों में महलों में घुसकर हत्या का प्लान, ईरानी सुप्रीम काउंसिल के सदस्य की विनाशक चेतावनी। बड़ी खबर सीधा आइए फ्लोर पर, यह बहुत चिंताजनक खबर आ रही है। अमेरिकी नेताओं की हत्या की धमकी दी गई है। फिर हमला हुआ तो अमेरिका और सहयोगी देशों में घुसकर हमले किए जाएंगे। अमेरिका के अंदर बड़े नेताओं की हत्या की वार्निंग है। खाड़ी देशों के महलों में घुसकर शासकों को करेंगे टारगेट। ईरान और रेजिस्टेंस फोर्स मिडिल ईस्ट के महलों को तबाह करेंगे। ईरानी सुप्रीम काउंसिल के सदस्य हसन रहीमपुर अजगादी की चेतावनी है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका को आर्थिक मोर्चों पर बर्बाद करेगा ईरान, ब्रेक करिए। कल्चरल फ्रंट पर अमेरिका को परास्त करने का संकल्प, दोनों ब्रेकिंग एक साथ विजय। ये देखिए, मुज्तबा खमनेई की अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी। ये मुज्तबा खमनेई की धमकी है। आइए जरा फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। सैन्य मोर्चों के बाद अमेरिका की आर्थिक नाकेबंदी का प्लान है। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ईरानियों के नाम संदेश में मुज्तबा खमनेई का ऐलान, अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर भी हराएंगे। मुज्तबा खमनेई ने कहा, सांस्कृतिक जिहाद में अमेरिका को परास्त करने का संकल्प है। अमेरिका को ईरान से बातचीत का नया प्रस्ताव, ब्रेक करिए जरा। न्यूक्लियर से पहले होमस बर्बाद करने की शॉट्स के साथ मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत से इनकार, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है। ब्रेकिंग और शॉट विजय दिखाइए जरा, फ्लोर पर आइए विजय। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, अमेरिका को ईरान से नया प्रस्ताव दे दिया गया है। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, सबसे पहले होमस की नाकेबंदी हटाने पर बात होगी, फिर होमस खोलने के बाद न्यूक्लियर पर बात होगी। मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत से इनकार है। पाकिस्तान में जल्द बातचीत का प्रस्ताव है। अमेरिका से प्रतिबंध हटाने और हमला ना होने की गारंटी मांगिए। एक और बड़ी खबर सीधे ब्रेक करिए, ईरान के नए प्रस्ताव से भड़के के ट्रंप, ब्रेक करिए। समझौता करो या तबाही के लिए तैयार रहो, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए सर। आयमन साहब, ट्रंप को नामंजूर ईरान का प्रस्ताव, ये देखिए जरा बड़ी खबर, ईरान की शर्तों से अमेरिका सहमत नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, बड़े शानदार ग्राफिक्स हैं। आई सैल्यूट माय टीम। ये देखिए बड़ी खबर जो आ रही है, अमेरिका के सामने अब सिर्फ दो विकल्प हैं। ट्रंप ने कहा है, पहला ईरान पर हमला करके उसे पूरी तरह नष्ट कर दूंगा, दूसरा या फिर कोई और समझौता करूंगा। ईरान को सही समझौता पेश करना होगा, ट्रंप ने कहा। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, समझौते के लिए गंभीर नहीं ईरान, ब्रेक करिए। जो हमें चाहिए ऐसा प्रस्ताव नहीं मिल रहा है, ट्रंप ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट, समझौते की कोशिश से पीछे नहीं हटेगा अमेरिका। बख्शी सर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रंप की लैंग्वेज में एक फोरगोन कंक्लूजन है कि अब देखिए वो कुछ भी ऑफर करें, मैं तो हमला करके रहूंगा। लेकिन मेरा सवाल यह है सर, ये इतने हेल बाउंड क्यों है हमला करने के लिए? वहां पर प्लीज सर आर्ची के शॉट दिखाइए लास्ट में। क्यों, मतलब व्हाट इज द नीड? हेल बाउंड इसलिए है कि जितना भी वो कह रहे हैं कि मैं ब्लॉकेड करके महीनों का ब्लॉकेड करूंगा, उनकी पॉलिटिकल स्थिति बड़ी हालत खराब हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में मिड टर्म इलेक्शंस आ रही हैं, तेल की कीमतें $4.5 प्रति बैरल हो गई हैं और साथन वॉशिंगटन में $5 प्रति बैरल हैं। फूड की कीमतें ऊपर जा रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, फर्टिलाइजर की कीमतें 42% बढ़ गई हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। इलेक्शन जाना है, फेस करना है। अब वो आप समझें कि मैं महीनों ब्लॉकेड करूंगा और दुनिया हाथ पे हाथ धरे बैठती देखती रह जाएगी। 90% ईरान का तेल चीन को जाता है। A blockade is an act of war, निशांत, it is an act of war। और कहीं ना कहीं अगर चीन रिएक्ट करे, फिर आपको थर्ड वर्ल्ड का ट्रेलर दिख जाएगा। चीन जो है वो ब्लॉकेड को टेस्ट कर सकता है अगर उसका भी पेशेंस खत्म हो जाए तो, और उसके बाद वो ताइवान की स्ट्रेट में ब्लॉकेड कर सकता है, वो जवाब दे सकता है। मेरा अंदाज यह है कि ईरान इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल्स की वॉलीज फायर करेगा अमेरिकन शिप्स पे, 1 या 2 अमेरिकन जहाजों को डुबा कर छोड़ेगा। अंडरस्टूड। ये उसकी पूर्ण रूप से कोशिश रहेगी। अंडरस्टूड। या एक एयरक्राफ्ट कैरियर या कोई क्रूजर या डिस्ट्रॉयर वो जरूर डुबोने की कोशिश करेगा, ताकि अच्छे खासे बॉडी बैग्स, एक डिस्ट्रॉयर में 250 नौसैनिक होते हैं और एक एयरक्राफ्ट कैरियर में 5000 जी। एक भी क्षतिग्रस्त हो गया, जैसे कि पिछली बार एब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड हुए थे, जेराल्ड फोर्ड को तो हटाना पड़ गया है, ठीक है,
तो ये बहुत लेने के देने पड़ ठीक है, सकते हैं। point taken, sir. डोनाल्ड ट्रंप तो मुझे तो माफ कीजिए, लगता है सटिया गए। आपको पता होगा कि ईरान में इंटरनेट जो है उसकी एक प्रॉब्लम है। सुमेरा लाइव कभी भी जुड़ सकती हैं। मैं चाहूंगा एक बार जरा हमारी जो टिकर की टीम है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सुमेरा का जरा यहां पर नीचे चला दीजिए। सुमेरा ने वहां से जो हालात बताए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। नीचे टिकर पे चला दीजिए सुमेरा का, ये देखिए वॉर जोन से। लेकिन एक बार वायरल सवाल दिखाइए। कई लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक सज्जन मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी अभी, उनका ये कहना है कि ये देखिए जरा, अब जो मैं बता रहा हूं, एक्सीलेंट ग्राफिक्स किसी ने लिखा है, आरती शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच मैम। यहां पर बीस्ट गेमिंग ऑफिशियल शेखर, आदित्य शेखर, उन्होंने कहा है कि वो एक एनालिस्ट है और वो कह रहे हैं कि एक साल के अंदर, मैं चाहूंगा एक साल के अंदर वर्ल्ड वॉर हो सकता है। मैं चाहूंगा यहां पर ये सवाल देखिए, क्या 24 घंटे के अंदर ईरान पर हमला होगा, हां या ना? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया साइट से TV9 भारतवर्ष के, उसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और तुरंत कमेंट करिए और मुझे बताइए। पहले मैं आपको बता दूं, वो जो सज्जन जिन्होंने मुझे भेजा था दमम का, मेरे सहयोगी असाइनमेंट पर आशीष ने मुझे बताया है कि कल की घटना है मेरे भाई, और वो सऊदी के फाइटर प्लेन्स थे। थैंक यू आशीष फॉर दिस इनपुट यहां पर। लेकिन अब बड़ी खबर जो आपसे मैं पूछ रहा हूं, जवाब देखिए यहां पर, जो जवाब लोगों के आ रहे हैं ये देखिए। क्या 24 घंटे में हमला होगा? हरिंदर सिंह जी कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3। भाई मैं नहीं चाहूंगा। यहां पर राठौर हिम्मत कह रहे हैं वेरी नाइस रिपोर्टिंग सुमेरा जी। सुमेरा का जो अगली रिपोर्ट है वो जरा ध्यान से देखिएगा राठौर जी। यहां पर शेखर सिंह कह रहे हैं नहीं होगा, हरिंदर जी कह रहे हैं हां होगा। हेल्थ मोटिवेशन यस, ताइवान का भी नंबर लग सकता है। एक्सपीरिया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे हालात हैं। दिव्या ठाकुर यस, नहीं सर। बिंदेश्वर पांडे जी कह रहे हैं नहीं, अमेरिका डर गया है। मोहम्मद तनवीर कह रहे हैं फिर एक्सीलेंट ग्राफिक्स, आरती शर्मा थैंक यू वेरी मच साहब। ये देखिए अब जो मेरे पास जो जानकारी आ रही है बीकानेर राजस्थान से, दिनेश दीपावत कह रहे हैं कि हो सकता है। ये देखिए गुंडागर्दी कर रहा है अमेरिका, शेखर गर्ग कह रहे हैं यहां पर। ये कई लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन अब कैंप 4 पर आइए, नीचे देख रहे हैं आप, ये सुमेरा का जो कमिंग अप है। ईरान के हालात एकदम अलग हैं जो आप अभी तक देख रहे हैं फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ वेस्टर्न मीडिया। क्योंकि ईरान के हालात क्या हैं, TV9 की रिपोर्टर सुमेरा खान ग्राउंड पर मौजूद है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग तेहरान से TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट। तेहरान में सुप्रीम लीडर के समर्थन में जन सैलाब। तेहरान की सड़कों पर TV9 पर आम जनता का हाल दिल। महिलाओं ने TV9 रिपोर्टर सुमेरा खान को बताया ईरान के हालात। सीधे प्ले करिए। I would want to know why is she here? What does she think? میگن که امروز اومدین اینجا نشستین، به چی فکر میکنین که اومدین؟ به پیروزی کشورمون فکر میکنیم دیگه. امروز نیومدیم که الان 2 ماهه میایم ما. It's not today. Every night she comes. The only thing وطنمون میاد. the only thing پیروزی that وطن، she's پیروزی thinking about is the victory of Iran. Do they hear what America says? Do they hear what Trump says? That we are going to do this to Iran, we are going to finish Iran, and this will be a war that we've already won and we will win. What do they think about it when they hear about it? کسی که دیوانه هستش، عقلش نمیرسه. ما پیروز شدیم. از این حرفا زیاد زده، خیلی ساله He میزنن. always talk. He always say he's out of mind. Words of a crazy person doesn't mean anything. No value for such a person. During Ramadan they were fasting and they were here. During the fire, when it was fire between Iran and USA, they actually were here. During the आइए जरा rain, कैंप because 4 पर आइए। it's सुमेरा की ये जो रिपोर्ट है, बाहल सर मैं एक बार फिर से आपका टेक लूंगा। सुमेरा की ब्रेकिंग और ये रिपोर्ट दिखाते रहिएगा बगल में। सर सुनिए लोग क्या बोल रहे हैं। दे डोंट टेक ट्रम्प सीरियसली, ओपनली दे आर सेइंग इट। अब आप मुझे एक बात बताइए सर, आपको याद होगा शाह का दौर, जब वो अमेरिका की सुप्रीमेसी को हटाने के लिए खोमेनी आए 1979, जो एग्जाइल में थे, फिर आए वो शाह का दौर। सर अभी आपको वो हालात नहीं दिख रहे हैं कि अमेरिका ने दे हैव मेड मोर एनिमीज देन फ्रेंड अमंग द पीपल, और अब वो कहीं से बाहर से किसी को ला ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत जी आप। अगर आप 51 में देखें, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था ईरान के अंदर। 53 में CIA ने स्पॉन्सर किया अनरेस्ट ताकि वो रेजा पहलवी को, या पहलवी वाली जो डायनेस्टी है उसको ला सके। क्या किया उन्होंने उसके बाद से लेके 79 तक? उन्होंने ऑटोक्रेसी की, डिक्टेटरशिप की, करप्शन की, प्राइसेस, इन्फ्लेशन, सब कुछ ऊपर आया। तब भी लोग सड़क पे आके उनको वहां से रेवोल्यूशन के द्वारा निकाला गया और अयतोल्ला खोमेनी आए थे, जो पहले खोमेनी आए थे। तो कहीं ना कहीं ये
बहुत क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि इस युद्ध ने जो तकलीफें लाई हैं ईरान के अंदर, जो प्रोटेस्टर्स भी थे आज इनके साथ हो गए हैं, जो कि नॉर्मली IRGC के साथ बहुत कम एलिमेंट होता था, लेकिन अब वो एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जो एक यूनिफाइंग फैक्टर है वो अमेरिका है, और जो यूनिफाइंग फैक्टर है वो इजराइल है, और खासकर ट्रंप। और ट्रंप को तो उनके अपने मागा के अंदर, चाहे वो मेगन केली है, मार्जरी ग्रीन है, ओवंस है, जोन्स है, या फिर टकर कार्लसन है, उन्होंने भी एक टाइम पे बहुत बड़े सपोर्टर्स होते थे। आज वो भी मानसिक संतुलन की बात करते हैं। आपका जो एनालिसिस है, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग व्हाई आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। You must be knowing that जो आप एनालिसिस कर रहे हैं, it's like an editorial page of any leading newspaper, which is we are blessed to have this analysis, sir. Thank you very much, sir. आज समय थोड़ा कम है, but great to have you again, sir. We'll have you again, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमले ना हो। I just hope and pray कि और ज्यादा जंग ना बढ़े। It is in good for entire world कि जंग ना बढ़े। बाल सर, thank you very much, sir. लेकिन आप प्लीज भी ऑन स्टैंड बाय विजय कैंप 4 पर आइए। अगली कुछ खबरें आपको बताएंगी कि इस युद्ध की ज्वाला कितनी भड़क रही है। मेरे बगल में दिखाइए, कभी भी शुरू हो सकती है ईरान अमेरिका में जंग। ईरानी कमांडर की ईरान अमेरिका को वार्निंग, ईरानी कमांडर की अमेरिका को वार्निंग, करेक्ट करिए उसको यहां पर। ईरान के कमांडर मोहम्मद जाफर आसादी की वार्निंग, ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे फ्लोर पर आइए। ईरान का अमेरिका से फिर जंग का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका के साथ किसी भी वक्त फिर से शुरू हो सकती है जंग। ईरान के कमांडर मोहम्मद जाफर आसादी की बड़ी वार्निंग। मिलिट्री आकलन के मुताबिक हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। ईरान की सेना हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका की किसी भी हरकत का जवाब देने की चेतावनी। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए मेरे बगल में। किसी भी खतरे से निपटने के लिए सेना तैयार, ब्रेक करिए। ईरानी सेना के कमांडर आमिर हातमी की वार्निंग, बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। अपनी रक्षा के लिए पहले से ज्यादा शक्तिशाली ईरान, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए विजय। ईरान ने क्लियर कर दिया उसका एजेंडा क्या है। वो हमले के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है। फ्लोर पर आइए। यहां पर पहले से ज्यादा शक्तिशाली ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। मुज्तबा खबरें के निर्देशों पर सेना ने बदली अपनी युद्ध की रणनीति, बड़ी खबर। ईरानी सेना के कमांडर आमिर हातमी की अमेरिका इजराइल को वार्निंग। ईरानी सेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पहले से अधिक शक्तिशाली है। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए मेरे बगल में। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, इंटरनेट केबल्स को लेकर ईरान की बड़ी वार्निंग, ब्रेक करिए। ईरान के टारगेट पर होर्मुज में मौजूद इंटरनेट केबल, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। होर्मुज के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स का नक्शा जारी किया गया, ब्रेकिंग और शॉट। दुनिया भर में इंटरनेट ब्लैकआउट का खतरा, बड़ी खबर। ईरान ने ये जो वार्निंग दी है इसकी ग्रेविटी समझिए। इंटरनेट केबल उन्होंने बोला है सब उड़ा देंगे। आइए जरा, ईरान का जो थ्रेट परसेप्शन है वो बहुत ज्यादा है। मैं यहां पर ईरान की बैटिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बैटिंग कर रहा हूं कि दुनिया में युद्ध ना छिड़े। ये देखिए जरा, आइए जरा दिखाइए एक बार। ये दुनिया में इंटरनेट केबल जो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बाब अल मंदेब से होते हुए निकलती है। बाब अल मंदेब है ये वाला इलाका, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है ये वाला इलाका, ये सब ईरान की रेंज में है। लेट्स नॉट फॉरगेट इट। पुतिन ने कोई वार्निंग दी थी ट्रंप को, तो वो यही होगी शायद। आइए जरा, होर्मुज में अंडर सी केबल्स को लेकर ईरान की बड़ी वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। होर्मुज के अंडर सी इंटरनेट केबल्स को लेकर बड़ी वार्निंग दे दी गई है। ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले इंटरनेट केबल्स का नक्शा जारी कर दिया है। विजय संभव हो तो पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखा दीजिएगा। नक्शे में समुद्री केबल्स को बताया बेहद संवेदनशील और असुरक्षित। होर्मुज में केबल्स पर हमले से वैश्विक इंटरनेट सप्लाई ठप हो जाएगी। ईरान की सैन्य ताकत अब भी बरकरार, ब्रेक करिए। ईरान की नेवी का 60% अब भी एक्टिव। ईरानी एयरफोर्स का 2/3 हिस्सा ऑपरेशनल है, बड़ी खबर। फ्लोर पर ईरान की सैन्य ताकत बरकरार। ईरान की नेवी का करीब 60% हिस्सा अब भी सक्रिय है, इस वक्त की बड़ी खबर। सीजफायर के वक्त ईरान की आधी से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और लॉन्चर मौजूद हैं। ईरानी एयरफोर्स का करीब 2/3 हिस्सा अभी भी ऑपरेशनल है। ईरान की सैन्य ताकत पर अमेरिकी अधिकारियों की रिपोर्ट में दावा। एक और बड़ी खबर बिग बॉल पर आई है। ट्रंप का दावा गलत है। ट्रंप का दावा गलत है। क्या दावा था ट्रंप का, यह देखिए। ट्रंप ईरान की नौसेना को अपंग बना दिया है। क्षमता, नेवी क्षमताओं का 60% हिस्सा मौजूद है। टिकर पे प्लीज खबर या सुमेरा का कमिंग अप चला दीजिए। नेक्स्ट दिखाइए जरा, ब्लैंक स्क्रीन जा रही है, दिखाइए। ईरान की वायुसेना अब अस्तित्व में नहीं है। वायुसेना का 2/3 हिस्सा अभी भी ऑपरेशनल है। यह अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ रही है। यह देखिए, आगे देखिए। ईरान के मिसाइल भंडार और लॉन्चर्स पूरी तरह नेस्तनाबूद, ट्रंप ने कहा। रिपोर्ट, आधी बैलिस्टिक मिसाइलें और लॉन्चर सुरक्षित हैं, बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर ईरान की आक्रामक क्षमता
100% खत्म हो चुकी है। यहां पर हजारों मिसाइलें, ड्रोन मौजूद है जिससे अमेरिका को खतरा है। ये आप देख रहे हैं टीजर। यहां पर एक और बड़ी खबर सीधे ईरान से जंग में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए 50-50 में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 16 सैन्य बेस तबाह। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। CNN की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है। आइए जरा वीडियो की में ये वाला वीडियो दिखाइएगा। सोचिए कितना नुकसान हुआ है अमेरिका को, इसको देखिए। ईरान जंग में अमेरिका की तबाही, बड़ी खबर। विजय, क्या वो इंटरनेट केबल वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चला सकते हैं? अगर आप ड्रैग करके चला दें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए जरा, 8 देशों के 16 सैन्य बेस पर ईरान का हमला हुआ। अमेरिकी सैन्य बेस के रनवे, हैंगर, रेडार तबाह कर दिए गए। ये देखिए, ईरान का ये है थ्रेट परसेप्शन और ये है ईरान ने जो इंपैक्ट किया। फर्क देख रहे हैं आप? ये वो कर सकते हैं जो उन्होंने नहीं किया, ये वो कर चुके हैं जो CNN बता रहा है। ट्रंप, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सबको फेक न्यूज कहते हैं। ट्रंप कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। लेकिन नीचे जो सुमेरा आपको बतानी है वो तो ईरान से जाके दिखा रही है ना हालात। आइए जरा, अमेरिका के 16 से अधिक विमान क्षतिग्रस्त हुए। KC-135, विजय दिखाइए इसको, कंटिन्यू। KC-135 टैंकर और E-370 सर्विलांस विमान नष्ट हुआ। यह हमने दिखाया आपको। ईरान से जंग में अमेरिका का $25 बिलियन खर्च हुआ है। CNN के हवाले से खबर। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर विजय कैंप 4 पर आई है। ईरान के जंजान प्रांत में बड़ा विस्फोट। ब्रेकिंग, IRGC के 14 सैनिकों की मौत हो गई है। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन दिखाइए जरा। बॉम्ब डिफ्यूज करने के दौरान विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर ये देखिए, ईरान इंटरनेशनल का बड़ा दावा है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है कैम 1 पर, अमेरिका से ईरान नहीं कर रहा है बातचीत। ये बहुत बड़ी खबर है, देखिए जरा इस खबर को। अमेरिका से ईरान की डायरेक्ट बातचीत नहीं है। ईरान से बात पर झूठ बोल रहा है अमेरिका। ईरान के कानून मंत्री आमिम हुसैन रहमी का दावा, अमेरिका से फोन पर सीधी बातचीत नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है, ये इनका कहना है। एक और बड़ी खबर, होर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिका का फुल कंट्रोल। ईरान की नाकाबंदी जारी रहेगी। ब्रेक करिए। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की चेतावनी। ये बेसिकली ट्रंप के बड़े फेवरेट्स में से एक है। एक और बड़ी खबर, ईरान को टोल देने के खिलाफ अमेरिका की धमकी। ब्रेक करिए जरा, होर्मुज़ में टोल देना अमेरिका प्रतिबंधों का उल्लंघन। दोनों ब्रेकिंग दिखाई है। शिपिंग कंपनियों को अमेरिकी वित्त मंत्रालय की चेतावनी। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। आइए जरा 4th फ्लोर पर, होर्मुज़ में टोल टैक्स से भड़का अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज़ स्ट्रेट में टोल देने के खिलाफ अमेरिका की चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, बड़े शानदार ग्राफिक्स हैं यार। ये देखिए जरा, सुरक्षित निकासी के लिए ईरान को टोल ना दे। होर्मुज़ में टोल ना देना ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन है। शिपिंग कंपनियों को अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने आगाह किया। होर्मुज़ स्ट्रेट से शिपिंग के लिए ईरान ने नए नियमों का ऐलान किया। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। 60 दिन की डेडलाइन से पहले ईरान जंग खत्म। बड़ी खबर, ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को दी जानकारी। इसके स्टिल्स भी है, दिखाइए। 7 अप्रैल से अमेरिका ईरान के बीच सीज़फायर, ट्रंप ने कहा है। ये देखिए CBS न्यूज का बड़ा दावा। दिखाइए शॉट्स विजय। ये देखिए, आइए जरा फ्लोर पर। इस वक्त की बड़ी खबर, जंग की डेडलाइन पर ट्रंप वर्सेस कांग्रेस। दरअसल ट्रंप ये कहना चाहते हैं अभी के हालात में ब्यूटीफुल ग्राफिक्स, स्पेशल थैंक्स। देखिए विजय, इसके बाद फिर से वायरल सवाल आएगा। डेडलाइन से पहले ईरान जंग खत्म हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को जानकारी दी है। 28 फरवरी से शुरू हमले 7 अप्रैल को खत्म हुए। हमले के 60 दिनों के अंदर यूएस कांग्रेस से परमिशन जरूरी है। विजय, इस खबर को मेरे बगल में दिखाइए एक बार जरा। ये देखिए जरा, विजय इस खबर को मेरे बगल में दिखाइए और वायरल सवाल पर हम आएंगे। ये जो अभी अभी हमने खबर पढ़ी है, देखिए ट्रंप ने बेसिकली ये केस रखा है कि अगर वो दोबारा हमले करेंगे तो 60 दिन की डेडलाइन नहीं खत्म हो रही है, क्योंकि बीच में उन्होंने सीज़फायर कर दिया। तो सीज़फायर को 60 दिन में नहीं काउंट करते हैं, यानी कि यूएस कांग्रेस के अप्रूवल की अभी उनको जरूरत नहीं है। ये बेसिकली वो पिच कर रहे हैं। अब वायरल सवाल एक बार फिर से, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, दिखाइए जरा वायरल सवाल। यहां पर मेरा वायरल सवाल आपसे क्या है? मेरा वायरल सवाल है कि क्या ईरान पर 24 घंटे में हमला होगा? जो दर्शक जुड़ रहे हैं, ये देखिए, नरन भाई पटेल, हेलो, आपका स्वागत है भैया। ये देखिए जरा, ये सर, ये खुशी श्रीवास्तव ने कहा है। फिर यस, केयर टेकर जो है सना, उन्होंने कहा है, बिल्कुल ठीक है। अब यदि फिर से युद्ध होता है तो युद्ध भयानक होगा, बिंदेश्वर पांडे कह रहे हैं। करणदीप सिंह यस कह रहे हैं। फिर सत्या गेमिंग, दिल से सैल्यूट हमारी टीम को, थैंक यू वेरी मच सर। ऑप्शन 1 परमानंद जी कह रहे हैं। ये देखिए जरा, करणदीप सिंह जी का मैंने बताया। शाहनाब अंसारी, यस सर, वर्ल्ड वॉर, प्लीज, ये बहुत हैवी वर्ड है, इसका इतना ऐसे इस्तेमाल मत कीजिए। अजीता कह रही है हाँ हमला होगा, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, कैंप 4 पर आइएगा जरा। तेहरान की सड़कों से TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाइए जरा। सुमेरा खान ने दिखाए तेहरान के बदलते हालात। ब्रेकिंग, ईरान में पश्चिमी देशों के प्रोपेगेंडो का एक्सपोज करती रिपोर्ट। तेहरान में बिना हिजाब के घूमती दिखी महिलाएं। ब्रेकिंग, दिखाइए जरा सुमेरा का वॉक थ्रू।
TV9 भारतवर्ष के लिए रिपोर्टिंग करने के लिए मैं तेहरान में मौजूद हूँ। तो तेहरान की सड़कों पर क्या इस वक्त का दृश्य है वो आपको ज़रूर मैं दिखाना चाहूँगी। और मेरे पीछे जो आप ये सड़क देख रहे हैं, ये तेहरान का एक सेंट्रल इलाका है, बाज़ार है और फ्राइडे इवनिंग है, तो बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, परिवारों के साथ आ रहे हैं, महिलाएं हैं सड़कों पर। लेकिन ये जो दृश्य हैं ये आपको ये ज़रूर बताएंगे कि तेहरान में इस वक्त जो ज़िंदगी है वो किस तरह से लोगों की चल रही है। यानी बिल्कुल आम रोज़मर्रा की तरह, किसी भी शहर की तरह आपको इस वक्त तेहरान का ये बाज़ार दिखाई देगा। तेहरान में जो लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तेहरान में लोगों के लिए, तो फैमिलीज़ के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, महिलाएं बड़ी तादाद में बाहर हैं।